अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज के हम टॉपिक में जो करेंगे वो होगा ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इन 1923 टू साइंटिस्ट जोहानस ब्रोंस्टेड और दूसरे थे थॉमस लॉरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट प्रपोज किया था। इसमें हम देखेंगे कि एसिड और बेसिड कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। According to ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को रिलीज़ करता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। हम डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। अ सब्सटेंस that can donate हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। हम इसे हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। और जो बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आटम को एक्सेप्ट करता है, अ सब्सटेंस that can accept proton, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। हम जानते हैं कि HCl को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं प्लस HCl, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन हम देखेंगे कि जो HCl है और वाटर है वो एक्ट एज अ एसिड और बेस कर रहे हैं। जो HCl है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है, और जो वाटर है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो हाइड्रोनियम आयन बना देगा। हमने देखा था कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था वो उसमें जो मीडियम था वो सिर्फ वाटर ही हो सकता था, मतलब एसिड और बेस सिर्फ वाटर में ही रिएक्ट कर सकते थे। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने इसको एलैबोरेट किया। उन्होंने बताया कि वो अनदर मीडियम में भी रिएक्ट किए जा सकते हैं। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं अनदर मीडियम में, जिसमें हम रिएक्ट करवाएंगे HCl प्लस अमोनियम आयन को 3। जब इनको रिएक्ट करवाया तो हमें मिला प्रोडक्ट NH4। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें हम देखेंगे जो HCl है वो एक्ट एज एसिड कर रहा है एंड NH3 एक्ट एज अ बेस कर रहा है, क्योंकि HCl ने एक अपना प्रोटॉन डोनेट किया और NH3 ने अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। अब हम आगे देखेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के बारे में। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, सब्सटेंस कंपाउंड्स एंड एम्फोटेरिक, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्ट एज अ बेस एंड एसिड कर सकता है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। अ सब्सटेंस that can act both acid and base called
एम्फोटेरिक सब्सटेंस। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं वाटर। वाटर को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया था, मैं दोबारा राइट कर देती हूँ, H2O प्लस HCl। इसमें वाटर ने एक्ट एज अ बेस किया था क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। इस रिएक्शन में वाटर एक्ट एज अ बेस कर रहा है, HCl एक्ट एज अ एसिड कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और वाटर एक्ट एज अ बेस कर रहा है। हम लिख लेते हैं H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हम इसका एक और रिएक्शन देखें जिसमें वाटर एक्ट एज अ एसिड कर रहा है। फॉर एग्जांपल H2O प्लस NH3, then NH3, the product is NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हमें ये पता चला कि जो इस रिएक्शन में वाटर एक्ट एज अ एसिड कर रहा है क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है, और अमोनियम ने अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, उसमें एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, तो ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है। इसमें वाटर एक्ट एज अ बेस मतलब वाटर एक्ट एज अ एसिड एंड बेस कर सकता है, तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। वाटर एक्ट एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और भी बहुत से एग्जांपल हो सकती हैं इसकी। तो हमने आज के टॉपिक में ये देखा कि ब्रोंस्टिल और एसिड बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। मतलब हम इसमें कोई भी मीडियम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्वस मीडियम ही हो, ये गैस फेज में भी रिएक्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस वो एक्ट एज एसिड एंड बेस कर सकता है, वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है। तो आज का ये ही लेक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह करेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।